जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी पहले से अच्छे होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि एंजाइटी एक क्या है, भ्रम है। मतलब है तो कुछ नहीं, क्योंकि इसमें आपका जांच भी नॉर्मल होते हैं, ठीक है, और आपको पता भी है कि कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इसका पैटर्न बना हुआ है, वही डराता है, परेशान करता है, आपको इस तरह से अनुभव करा देता है दम कि आपको लगता है कि अब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, या तो कोई बीमारी हो जाए, या तो जनरलाइजेशन कर लेते हो, या तो मर सकते हो, या कुछ ना कुछ यह एहसास दिला देता है, ठीक है। और एंजाइटी में बहुत से सिम्टम आते हैं। एंजाइटी रोज दिन एक नया नया बहाना लेके आपको एंजाइटी उखड़ सकता है। तो अब रह गया सवाल कि एंजाइटी से क्या आप पूरी तरह से निकल सकते हो? तो भाई हम यही कहेंगे कि पूरी तरह से नहीं, 101% निकल सकते हो। जब हम निकल सकते हैं तो आप भी निकल सकते हो। तो आखिर हम वो क्या चीज़ किए थे जिससे कि हमें एंजाइटी से निकलने में, है ना, आसान हो गया? तो वही तरीका पर हम कुछ ऐसा चीज़ जो है बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, और मेरे चैनल को आप लोग ही 12 से 12 बना सकते हो। तो आप लोग से हम यही कहेंगे एक भाई के नाते, है ना, कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, यह चीज़ भूलिएगा नहीं, ठीक। अब रह गया सवाल कि आप किसी, है ना, एंजाइटी में किसी तरह से परेशानी से परेशान हो, या तो कितना भी दिन से एंजाइटी से परेशान हो, साल से, महीनों से, जो भी हो, तो आपको कितना दिन लगेगा, है ना। सब लोग को सवाल आता है कि यार एंजाइटी से कितने दिनों में निकल जाएंगे, कितने मंथ में। तो आप पर डिपेंड है ना, आप चीज़ों को जितने बारीकी से समझते हो उतना कम समय लगेगा। जैसे होता है ना, बाइक चलाना आपको कौन सिखा रहा है, तो आप बाइक को किस तरह से सीख रहे हैं, कैसे चला रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, आप पर डिपेंड है ना। अनुभव जितना जल्दी आ गया उतना जल्दी आप सीख जाते हो। तो इसमें भी वही है कि एंजाइटी अगर आप मेहनत करिएगा तो 1 से 2 महीना बहुत है, ठीक है। तो हम वही मेहनत के बारे में बात करेंगे जिसमें कोई दवा नहीं चाहिए, ठीक है। बस आप ही डॉक्टर हैं, आप ही, है ना, जो खाते पीते वही उसका दवा है, और जो चलते फिरते हो, है ना, सोचते समझते हो, इसका पूरा निदान है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप एंजाइटी से निकलना चाहते हैं तो आपको पहले यह ध्यान रखना होगा कि भाई हमें एंजाइटी हो गया है तो दुखी की बात नहीं है। खुद को छोटा मत समझिए, आप खुद को, है ना, इस जाने कि भाई हम ही को क्यों हो गया। आपको यह बता दें भाई कि एंजाइटी उसी को होता है जो बलशाली हो, बुद्धिमान हो, तो इसलिए उसको होता है एंजाइटी। क्योंकि आप खुद अगर महाभारत देखे होंगे तो जानते होंगे कि अर्जुन को, ठीक है, जो, है ना, उनके पास क्या चीज़ की कमी था, ज्ञान ही था, हर तरह का शस्त्र था, है ना, भगवान के सानिध्य प्राप्त था, फिर भी उनको एंजाइटी होता है। तो क्यों हो गया? तो रीज़न बहुत सा हो सकता है एंजाइटी होने का, आपके पास भी रीज़न होगा बहुत सा, लेकिन निदान एक ही है ना, कि और इसलिए हुआ है एंजाइटी क्योंकि भाई आपको बरियार करना था, है ना, मेंटली और फिजिकली, इसलिए आपको एंजाइटी हुआ। क्योंकि आप अगर मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होइएगा तभी आप पर, है ना, तभी चीज़ों के बारे में अच्छा सा समझिएगा। तो वहाँ भी एंजाइटी अर्जुन को हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान उनको गाइड किए, और, है ना, वो समझे और एंजाइटी से निकले, और जानबे करते हैं क्या हुआ उसके बाद, अधर्म को ख़त्म किए और धर्म का स्थापित किए। तो एंजाइटी किसी को हो सकता है, उंगली माल जो डाकू था उसको भी कह सकते हो कि एंजाइटी था, मानसिक, है ना, संतुलन ही, कहने का एंजाइटी के कारण वो भी थोड़ा मति भ्रम हो गया था, उसको चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध भी उनको क्या किए, सही रास्ता दिखाएं। महात्मा गांधी जी को भी कह सकते हो कि अहिंसा परमो धर्म को अपना कर, है ना, अंग्रेजों जैसा, है ना, एंजाइटी को ठीक किए, भारत से हटा दिए। तो बहुत सा एग्जाम्पल है भाई। तो मेरा कहने का मतलब कि एंजाइटी से आप कैसे निकलिएगा? तो भाई एंजाइटी में क्या आपको बीमारी के डर सताता है कि बीमारी ना हो जाए, तो आपको जांच कराए ना भाई। तो जांच करा लिए तो कोई बीमारी होने का सवाल ही नहीं होता, और सब नॉर्मल है तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात है, तो आप फिर भी जनरलाइजेशन करते हो कि फलाना का मर गया है तो हम भी मर जाएंगे, हमको रोग हो जाएगा, है ना। चाहे हर तरह के कुछ भी आता है सिम्टम, उसको रोग से जोड़ लेते हो, हम भी जोड़ते थे।
तो जांचें करा ली हो तो उसको डर हटा दो, आज से आज, अभी से अभी। लेकिन फिर भी आपको है ना अनरियल सा, कमजोरी जैसा, सर भारी, हेडेक, पल्पिटेशन, गैस बनना, ठीक है, नींद नहीं आना, बहुत तरह की प्रॉब्लम आता होगा, है ना, नस वाइब्रेट करना, ठीक है। तो यह सब भाई एंजाइटी में होता है, क्योंकि भाई प्रॉपर ढंग से आप खाना खाते नहीं हो। तो हम यही कहेंगे कि एंजाइटी से निकलने के लिए, कहने के लिए तो बहुत बात है भाई, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि पहले तो आप कोशिश करो कि फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी करो, ठीक है, चलो, दौड़ो, जॉगिंग करो, साइकिल चलाओ, बैडमिंटन खेलो, कुछ करो, पसीना निकालो, पहले का हो गया। धीरे धीरे करना है, लेकिन करना है। उसके बाद मेडिटेशन वगैरह जो भी आप देख लो वीडियो में, यूट्यूब पर, कि मेडिटेशन किस तरह करना है, भ्रामरी किस तरह से कैसे किया जाता है, डीप ब्रीथिंग कैसे किया जाता है ना, यह सब देख लो और करो। कम से कम आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन मिलाए, कम से कम, है ना, मतलब 30 मिनट इस पर समय दो, 30-40 मिनट हो जाएगा इतना। तो खाना को भाई चबा कर खाओ ढंग से, और जो भी खा रहे हो चबा कर खाओ, पूरा बारीक फॉर्म में तोड़ दो उसको। और कोशिश करो कि जब दौड़ के आ रहे हो तो कोई भी ऐसा ना, जैसे आप खा सकते हो ड्राई फ्रूट, चना मूंग फुला कर मीठा के साथ खा सकते हो, फल फूल भी खा सकते हो, है ना, जैसे अनार के दाने हो गए, सेब हो गया, है ना, इसको ले सकते हो। और सप्ताह में 1-2 बार कोई जूस भी पी सकते हो, नारियल पानी भी पी सकते हो, ठीक है। अगर सर्दी नहीं हो तो ऐसा कर सकते हो, अगर है तो आप देख लीजिए कि वैसा फल खाएं जिससे आपको, है ना, सर्दी ना हो। इतना करना ज़रूरी है। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको डर लग रहा है जाओ, जहाँ जहाँ डर लग रहा है वही काम करो, ठीक है, मतलब धीरे धीरे लेकिन करो। ये बात खुद को बताओ भाई कि यह सिम्टम है, वो आएगा। आप घरे रहिएगा तब भी आएगा, घर से बाहर जाइएगा तब भी आएगा। इसके पीछे के रीज़न यह है भाई कि इसका पैटर्न बना हुआ है, तो आएगा ही। अब ये आएगा, हम बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसी बात को बार बार एक ही को एग्जाम्पल देते हैं कि एक बात बता भाई, कि अगर हम कुत्ता, कोई है ना जंगली कुत्ता है, जंगली नहीं, गांव के जो आवारा कुत्ते होते हैं, उसको हम लगातार 20 दिन खाना दे दिए, 21 दिन खाना दे, बोला के उसको हम क्या बोलते हैं उसको, मतलब पाले नहीं है, पोसे नहीं है। अगर 21 दिन हम आवारा कुत्ते को हम खाना दे देंगे तो 22वां दिन आएगा कि नहीं? 23वां दिन भी आएगा, उसका काम है आना। लेकिन उसको खाना देना अगर हम बंद कर देंगे 22वां 23वां ना 5-7 दिन, तो नहीं आएगा। तो उसी तरह से जो एंजाइटी के लूप बना हुआ है, पैटर्न बना, वो आएगा। लेकिन उस आएगा तो उस समय आप किसी रोग से नहीं जुड़िए, भागिए मत, उस स्थिति में बने रहिए, शांत रहिए, बस डीप ब्रीथिंग करिए, देखिए कुछ सेकंड होल्ड कीजिए सांस को, और धीरे धीरे लीजिए, छोड़िए, है ना, पेट तक, मतलब सांस को लेना है, कुछ सेकंड काउंट करना है, 5-6 सेकंड, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि नाक के दोनों छिद्र पर हवा जा रहा है, उसको देखने का प्रयास करना है। और कोई विचार आ रहा है उसको देखिए, है ना, उसको किसी रोग से नहीं जोड़ना है, सब चुप्पी साध लीजिए, ठीक है। एक राह, कैसे हम लोग राह पर ठहरा रहते हैं रोड पर, तो गाड़ी आते जाते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, हम किसी को, है ना, पकड़ने नहीं जाते हैं, बस देखते हो तो देखना सीखिए, यह कर सकते हो। प्लस लाइफ स्टाइल सुधार लीजिए, कि कहीं भी बात करिए तो आराम से बोलिए, थोड़ा गहरा सांस लेके 1-2 सेकंड रोक के, है ना, लेकिन आराम से धीरे धीरे बोलिए, ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं। और खाना भी खा रहे हो तो हड़बड़ा के खाना उना मत खाइए, एकदम हाली हाली आराम से खाना खाइए। जब एंजाइटी हो तो मुंह से सांस नहीं लीजिए, नाक से लेना है, छोड़ना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है यह भाई कि यह सब तरीका अपनाते हैं तो आपको मतलब पहला दिन से ही आपको, है ना, राहत मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लगे कि भाई हम एंजाइटी से निकल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर वाले, फैमिली, माता पिता जो भी है, अगर उनका पैसा खर्चा ना हो, ठीक है, परेशान ना हो, तो आप खुद को थोड़ा परेशान करो। कहने का मतलब ये देखते हो ना कि एक ईंट को बनने के लिए, दीवार में ईंटा जो लगा हुआ है भाई, उसको कितना स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, कष्ट से गुजरना पड़ता है। लास्ट में उसको भट्ठा में डाल दिया जाता है, तब ना, तब कठोर ईंटा बनता है ना। तो आपको भी भाई एंजाइटी इसलिए हुआ कि एकदम सख्त मेंटली और फिजिकली आप अंदर से स्ट्रांग बनिएगा। तो इस कष्ट को सहिए और फर्स्ट मारिए, निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें एंजाइटी से आपको, है ना, एंजाइटी में किसी का हार्ट अटैक नहीं होने वाला है, ना लकवा मारने वाला है, ना ब्रेन हेमरेज होने वाला है, ना कोई प्रॉब्लम मरने वाला भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, बस निकल जाइएगा। तो आप करिए और इससे निकलिए, ठीक है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, लगा ही होगा भाई, ठीक है। तो एक चीज़ है, बार बार बताना पड़ता है कि आप, है ना, इस मेरे चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब तो एकदम
ज़रूरी ही करना है, मतलब ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लो। और जो मतलब आपका सुझाव है कमेंट के माध्यम से हमें है ना बता सकते हो, लिख सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि एंजाइटी एक भ्रम है। आप साबित करो भाई, जैसा हम साबित किए कि एंजाइटी भ्रम है और आज हर काम खुद हम देखते हैं, है ना। तो आप भी इस एंजाइटी को हरा कर, है ना, और अपने माता पिता और है ना अपने लिए, देश के लिए, है ना, अपना है ना पहले वाला नॉर्मल लाइफ जिए और लोगों को भी है ना इस चीज़ से निकलने में मोटिवेशन दे जिस तरह से हम दे रहे हैं। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।